तो चलिए आज बात करते हैं 20वीं सदी की शायद सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक की, भारत का विभाजन। ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरों की कहानी नहीं है, ये उन लाखों जिंदगियों की कहानी है जो हमेशा हमेशा के लिए बदल गईं। ये कोई मामूली राजनैतिक घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। करीब 1.5 करोड़ लोग। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए, ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन था। इतने सारे लोग अपने ही घरों से, अपनी जड़ों से उखड़ गए थे। और इस विस्थापन के साथ आई थी भयानक हिंसा। अंदाजा है कि 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन अनगिनत कहानियों का प्रतीक है जो हमेशा के लिए खो गईं। एक ऐसी कीमत जो न जाने कितनी पीढ़ियों ने चुकाई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था? ऐसा क्या हो गया कि ब्रिटिश भारत 2 टुकड़ों में बंट गया? आइए आज इसी तबाही के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अलगाव के बीज बोए कैसे गए। ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें 1947 से कई दशक पहले ही जमना शुरू हो गई थीं। अब देखिए, ये सब कुछ धीरे धीरे कैसे हुआ, मतलब राजनीतिक खाई कैसे गहरी होती चली गई। सबसे पहले 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, फिर 1909 में अंग्रेजों ने अलग इलेक्टोरेट की शुरुआत की, जिसने इस विभाजन को आप कह सकते हैं एक तरह से ऑफिशियल बना दिया। और फिर आया 1940 का लाहौर प्रस्ताव। ये एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने अलग मुस्लिम राज्यों की मांग को बिल्कुल साफ साफ सामने रख दिया। इस मांग के बिल्कुल सेंटर में था द्विराष्ट्र सिद्धांत, यानी 2 नेशन थ्योरी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग-अलग राष्ट्र हैं और इसीलिए दोनों को अपना अपना देश मिलना चाहिए। पर सवाल ये है कि जो लोग सदियों से एक ही जमीन पर साथ रह रहे थे, क्या वो अचानक 2 राष्ट्र बन सकते थे? मोहम्मद अली जिन्ना के इस एक बयान ने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये समुदायों के बीच का मसला नहीं है, बल्कि 2 देशों के बीच का एक अंतर्राष्ट्रीय मसला है। सोचिए, ये कितना बड़ा वैचारिक बदलाव था। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद के उन अहम सालों में, जब आज़ादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और भारत का भविष्य तय हो रहा था। साल था 1946। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भेजा। ये एक तरह से बंटवारे को टालने और एक संयुक्त आज़ाद भारत का ढांचा तैयार करने की आखिरी बड़ी और गंभीर कोशिश थी। पर दिक्कत ये थी कि भविष्य को लेकर 2 बिल्कुल अलग-अलग विजन थे जो आपस में मेल ही नहीं खाते थे। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो एक मजबूत, एकजुट भारत चाहती थी, और दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग, जो या तो बहुत ज्यादा स्वायत्ता पर अड़ी थी या फिर एक बिल्कुल अलग मुल्क यानी पाकिस्तान की मांग पर। और जब ये बातचीत भी फेल हो गई, तो मुस्लिम लीग ने अपनी मांग पर और जोर देने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। ये एक बहुत ही खतरनाक मोड़ था। और यहीं से राजनीतिक बातें सड़कों पर खूनी हिंसा में बदल गईं। 16 अगस्त 1946 कलकत्ता की गलियों में हजारों लोग मारे गए। ये हिंसा किसी आग की तरह दूसरे इलाकों में भी फैल गई। अब राजनीतिक मतभेद एक ऐसी हिंसक खाई बन चुका था जिसे भरना लगभग नामुमकिन था। अब हम कहानी के उस आखिरी जल्दबाजी भरे और उथल-पुथल वाले दौर में पहुंचते हैं, जब नक्शे पर असल में वो खून की लकीर खींची गई। मार्च 1947 में भारत के नए वाइसरॉय बनकर आए लॉर्ड माउंटबैटन, और उन्होंने आते ही आज़ादी की तारीख को जून 1948 से घटाकर सीधे अगस्त 1947 कर दिया। इस जल्दबाजी ने एक भयानक दबाव और अफरा-तफरी का माहौल बना दिया। और जानते हैं ये काम किसे सौंपा गया? सर सिरिल रेडक्लिफ को, एक ऐसे ब्रिटिश वकील जो इससे पहले कभी भारत आए ही नहीं थे, और उन्हें इस विशाल उपमहाद्वीप को बांटने के लिए मिले सिर्फ 5 हफ्ते। आप खुद सोचिए ये कितना असंभव और दुखद काम था। और जो बंटवारे की पूरी प्रक्रिया थी ना, वो शुरू से ही गड़बड़ थी। सीमा तय करने वाले आयोगों ने पुराने नक्शों और गलत जनगणना के आंकड़ों का सहारा लिया। नतीजा, ये लकीरें सीधे गांवों, खेतों और यहाँ तक कि लोगों के घरों के बीच से खींच दी गईं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि आज़ादी मिलने के 2 दिन बाद तक किसी को पता ही नहीं था कि आखिर बॉर्डर है कहाँ। सब कुछ सीक्रेट रखा गया था। इसका जो इंसानी नतीजा निकला वो दिल दहला देने वाला था। बॉर्डर का पता न होने की वजह से लाखों लोग एक अजीब सी अनिश्चितता में जी रहे थे,
और जब लकीर का खुलासा हुआ तो हर तरफ भगदड़ और पलायन शुरू हो गया। नई अनजानी सीमाओं पर इतनी हिंसा भड़की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और लाखों लोगों ने रातों रात खुद को एक नए देश में अजनबी पाया। और आखिर में हम बात करेंगे उस जख्म की जो आज तक शायद वो भरा नहीं है, 1947 की उन घटनाओं का असर जो आज भी महसूस किया जाता है। विभाजन की विरासत आज भी हमारे सामने है। राजनीतिक तौर पर देखें तो भारत और पाकिस्तान बने, 3 युद्ध हुए और कश्मीर का मुद्दा आज भी अनसुलझा है। सामाजिक तौर पर गहरी सांप्रदायिक पहचान बन गई, और सबसे ज़रूरी मानवीय स्तर पर पीढ़ियों से चले आ रहे सदमे और विस्थापन की अनगिनत दर्दनाक कहानियां हैं। आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि विभाजन सिर्फ ज़मीन का बंटवारा नहीं था। ये एक साझा इतिहास, एक साझा संस्कृति और साथ रहने के तरीके का एक बहुत ही हिंसक अंत था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज से लगभग 80 साल पहले नक्शे पर खींची गई ये लकीरें आज भी दक्षिण एशिया में लाखों लोगों की जिंदगी, उनकी राजनीति और उनकी पहचान को कैसे तय कर रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के इस अध्याय के कभी न खत्म होने वाले असर को दिखाता है।